बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल नौशीन का किचन। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी पास्ता, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, तो बच्चों की पहली फरमाइश होगी पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनीस। तो आज जो हम पास्ता बना रहे हैं, बिल्कुल न्यू स्टाइल से बना रहे हैं और बहुत झटपट बनने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार पास्ता बनाना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं झटपट बनने वाला पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पास्ता बनाने के लिए मैंने एक पतीली ले ली है। इसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो फ्लेम है वो बहुत तेज़ ना हो, मीडियम फ्लेम हो। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है हमने। जब प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद हमने अदरक लहसुन को अच्छा सा भूनना है। अदरक लहसुन जो है वो भी भुन चुका है, तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन जो है मैं हाफ केजी ले रही हूँ। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह जो है वो कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को देखिए अच्छा सा मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटोज़। टोमेटोज़ जो है वो उनको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छा सा हमने भूनना है, इतना भूनना है कि टमाटर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए चिकन के साथ, और ऑयल जो है वो अलग निकलना शुरू हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्यूमिन पाउडर डाल रही हूँ, सॉल्ट ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को डालकर हमने अच्छा सा चिकन के अंदर जो है वो मिक्स करना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून तक, ताकि जो मसाले हैं वो अंदर जो है वो जले नहीं। इसके साथ चिकन भी बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह जो है टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ गाजरें। गाजरों को जो है मैंने बहुत ही बारीक जो है वो कट किया हुआ है। गाजरों को डालकर मैंने अच्छा सा भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें एक चिकन क्यूब जो है वो डाल रही हूँ, और अब साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चिकन क्यूब जो है वो अच्छी तरह जो है मेल्ट हो जाए। चिकन क्यूब देखिए अच्छी तरह जो है वो मेल्ट हो गया है, और हमारा अच्छा सा एक मसाला भी रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालकर हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं कुक करना। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं पास्ता जो मैंने बॉईल किया हुआ है। आपके पास कोई भी शेप का पास्ता मौजूद है वो ऐड कर सकते हैं। पास्ता डालते ही आपने अच्छी तरह जो है इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह जो है मैंने पास्ता मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको जो है इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो आपने नमक की क्वांटिटी कम रखनी है। साथ ही हम इसमें चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें डालते ही हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें स्पाइसेस जो है वो कम रख सकते हैं। पास्ता हमारा देखिए रेडी हो गया है। एंड में जो है हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, और साथ ही हम इसमें जो है ग्रीन अनियन जो है वो डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालकर अच्छा सा देखिए हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन जूस चटपटा बनाने के लिए। तो सब चीज़ों को डालकर जो है हमने इसको जो है 5 मिनट के लिए जो है दम पे रख देना है। आपने फ्लेम को जो है बिल्कुल लो पे रखना है। तो अब देखिए माशाल्लाह से मैक्रोनीज जो है हमारे बहुत ही जूसी रेडी हुए हैं। अब नज़दीक से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम जो है 5 मिनट बाद जो है इसे प्लेट के अंदर जो है निकाल लेंगे। तो आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है और इसका बिल्कुल न्यू टेस्ट है पास्ता का। तो इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में बच्चों को भी बना के दीजिएगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा ये पास्ता जो है पसंद आएगा। खाने में बहुत लाइट है, बनाने में बहुत ईजी है। इसे बैचलर भी बहुत ईजिली घर में जो है बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।